दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। हमारे शहर में क्या कुछ होता है वो तो आप रोज ही देखते हैं और 9 PM पे ये भी देखते हैं कि हमारे शहर में कौन कौन वो जागरूक महिलाएं हैं जो अपने आप में सशक्त हैं, आत्मनिर्भर हैं। अलग अलग विषयों में अभी तक हमने 2 ऐसी महिलाओं को आपको दिखाया जो अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। लेकिन आज जिस महिला से हम बातचीत करने वाले हैं वो आत्मनिर्भर तो हैं, लेकिन किस फील्ड में है ये अपने आप में बड़ी बात है। चलते हैं सीधा डॉक्टर मंजीत फौर के पास। डॉक्टर मंजीत फौर एक ऐसी महिला है जिन्होंने शिक्षा जगत में घरोंडा विधानसभा में हलचल मचा दी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं फॉर्चून वर्ड प्री स्कूल। फॉर्चून वर्ड प्री स्कूल की स्थापना कब हुई और क्यों ये सब बातें डॉक्टर मंजीत फौर के मन में आई, वो तमाम बातें आज मंजीत फौर से करेंगे। इस बीच जो बड़ी अपडेट है आपके लिए, बड़ी खबर है, शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर मंजीत फौर को भी हम शुभकामनाएं देंगे। फॉर्चून प्री स्कूल की एक और बिल्डिंग का आज शुभारंभ कर दिया है कैमला रोड पर क्राउन सिटी में एक और नए स्कूल की आज विधिवत तौर से स्थापना कर दी गई है, शुभारंभ कर दिया गया है। आप सभी के बच्चे इस नए भवन में आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले मंजीत जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और नए भवन की आप शुरुआत कर दी, कहाँ से ये मन में आया? सर मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मेरी जो मास्टर्स हैं क्वालिफिकेशन एजुकेशन से हैं, उसके बाद मेरी एक मास्टर्स हैं साइकोलॉजी में जी। तो ख्याल आया और ख्याल आने से पहले ये था कि कॉलेज में लेक्चरर बनना है या कुछ भी जॉब करनी है इस तरीके से। लेकिन जब घरोंडा में मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे हायर क्वालिफिकेशन दी है, तो आई वांट टू बी एजुकेशनिस्ट हमेशा से। तो जब मैं यहाँ पर मेरे फादर हैं श्री डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं श्री अमित फौर जी। तो जब उनके साथ मेरा विवाह हुआ तो उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि इस एरिया में छोटे बच्चों के लिए वो एटमॉस्फेयर नहीं है जो होना चाहिए। क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी पर्सन हूँ, मुझे नीड्स पता है, एक बच्चे की इमोशनल नीड्स क्या है, एक बच्चे की इस छोटे लेवल पे क्या नीड्स है, उसको कितनी केयर की और किस तरीके के पर्सन उसके आसपास होने चाहिए, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो दैट्स वाई उसके बाद मन में आया कि कुछ ऐसा होना चाहिए, स्कूल हो या कुछ भी ऐसा सेंटर हो जिसमें बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट और उसका मेंटली इमोशनली वो बहुत अच्छे से फ्री फील करके वहाँ पर अपना 4-5 आवर्स स्पेंड करे। तो मेरे फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट किया और 2016-17 में हमने ब्रांच 1 शुरू की थी और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। यहाँ भी बहुत ही अच्छे जो एजुकेटेड पेरेंट है इस एज ग्रुप के जिनके बच्चे छोटे हैं, तो बहुत इतने सालों में मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुई है और बहुत हमारे एफर्ट को तो डेफिनेटली सब सराहते ही हैं, बट मैं पेरेंट को सराहती हूँ कि वो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वरना एक शहर में जहाँ कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि बच्चे ने 100 तक गिनती सीख ली, नर्सरी के बच्चे ने कॉपी में 4 बार लिख ली, सिर्फ उतना है। 6 घंटे बच्चा सुबह गया और 3 बजे छुट्टी होके घर आ रहा है, सिर्फ यही उसका लाइफ बच्चे मतलब ट्यूशन लगा। अभिभावक सेटिस्फाई हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है। हाँ जी। तो लेकिन जब हमारे स्कूल के जो भी पेरेंट है जो अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी एक बड़ी फैमिली हो गई है वो अब, तो वो हमेशा इस बात की सराहना करते हैं कि हाँ आप यहाँ का जो लर्निंग पैटर्न है बाकी जगह से डिफरेंट है। हर बच्चे को यहाँ किसी भी स्टाफ मेंबर से किसी भी बच्चे के बारे में पूछोगे उसको उसके बारे में सब पता होगा। इतना अटैच हैं, इतना हम ऑब्जर्वेशन करते हैं स्टूडेंट की। हमारी नैनी भी, उनको भी बिहेवियर का पता है कि ये बच्चा अगर नर्सरी में है, सपोज करो बच्चा आते ही उसको नहीं भूख लगी है, खाना नहीं खाना, तो नैनी को पता है ये आधे घंटे बाद खाना खाएगा और वो रिमाइंड अपने माइंड में सेट कर लेती है, वो करती भी है उसको। इतने सारे बच्चों के बीच में एक साथ रहना जी, लाइफ चेंज हो गई होगी आपकी तो? जी बिल्कुल, लाइफ चेंज इसीलिए हो जाती है सर क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे कहीं दान पुण्य या परमात्मा का नाम भी ना लो, अगर आप इन छोटे छोटे बच्चों को अपना 100% दे रहे हो, अगर उनके इमोशंस को समझते हुए उनकी डेवलपमेंट में आप हेल्प कर रहे हो, तो परमात्मा अपने आप आपको आशीर्वाद दे रहा है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट था हमारा कि जो हमारा घरोंडा का बच्चा है वो चीज पढ़े जो गुड़गांव में बैठा बच्चा पढ़ रहा है, जो अमेरिका में बैठा बच्चा पढ़ रहा है। तो वर्कशीट वैसी हो और संस्कृति ऐसी हो कि हम उसको फेस्टिवल भी बताते हैं, हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी बताते हैं, उनको मदर टेरेसा का भी बारे में बताते हैं, कि ओवरऑल वर्ल्ड की नॉलेज भी मिले लेकिन अपनी संस्कृति में रहकर। और उसकी जो एजुकेशन है, आज अगर हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो फॉरेन में शिफ्ट होते हैं, वो वहीं से कॉल करके बताते हैं कि मैम बच्चे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि आपके जैसा कॉन्सेप्ट है वहां पर, वही वर्कशीट है, वही चीजें हैं। तो एक तो हमारा करिकुलम बहुत डिफरेंट है बाकी स्कूलों से, प्री स्कूल का, इसीलिए बाकी स्कूलों से अलग है। सेकंड थिंग, हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देख लीजिए, उसमें नैनी जाती हैं पिक एंड ड्रॉप करने बच्चे को, क्योंकि फीमेल पर्सन के साथ छोटा बच्चा सिक्योर फील करता है अपने आप को। हर चीज जो भी हमारे स्कूल में डिसाइड होती है वो बच्चे को ध्यान में रख के डिसाइड होती है, चाहे वो करिकुलम है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, एक्टिविटीज है या रूटीन है। अब जैसे असेंबली होती है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी चीजों से, बाकी स्कूलों से डिफरेंट हैं, और पेरेंट यहाँ इसीलिए कराना चाहेगा और करा भी रहे हैं। अगर पेरेंट की ही लैंग्वेज में मैं बताऊं तो उनको बेस्ट लगता है यहाँ पर एटमॉस्फेयर। उनको लगता है कि हमारा बच्चा खेल भी रहा है, उसके अंदर वो खिलखिलाहट भी आई है, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि स्कूल का बर्डन है या कुछ है, और सीख भी ज्यादा चीजें रहा है जी। अगर हम काउंटिंग भी सिखा रहे हैं तो वो भी हम कॉन्सेप्ट के साथ सिखा रहे हैं, ताकि बच्चे का ब्रेन और उसकी रीजनिंग स्किल्स भी डेवलप हो जाए। तो ये रीजनिंग स्किल्स हम स्टार्टिंग से ही डेवलप करते हैं बच्चों की। सिंगापुर मैथ मॉडल है हमारे उसमें, जो कि आपको हरियाणा में किसी स्कूल में नहीं मिलेगा। तो उसमें ये बड़ी बात है अपने आप में। देखिए, डॉक्टर मंजीत फोर का दावा है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट इस पाठशाला में है जो उनका दावा है कि पूरे हरियाणा के किसी भी पाठशाला में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक है सिंगापुर मैथ मॉडल, एक हमारे पास ऑस्ट्रेलियन रीडिंग प्रोग्राम है, जो कि वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कूल में मिलेगा। वो बुक भी आपको कहीं हरियाणा के किसी बुक शॉप पे नहीं मिलेगी। सर देखिए, स्कूल की सफलता के पीछे बहुत सारे कारण हैं जो पहले भी मैंने आपको बताए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण परमात्मा तो है ही, और मेरे बड़ों का आशीर्वाद, साथ में मेरे पूरे स्टाफ का। एक पर्सन, चाहे वो अनमैरिड है या मैरिड है, मोस्टली क्या देखा जाता है कि मदर होंगी तो ज़्यादा ध्यान रख पाएंगी बच्चे का, मदर टीचर होंगी तो। लेकिन यहाँ चाहे अनमैरिड है या मैरिड है, सभी इतना ध्यान रखते हैं बच्चों का, और इतनी पॉजिटिवनेस के साथ उनको देखती हैं और पढ़ाती हैं कि कहीं और मुझे लगता नहीं है कि सब पर्सन्स इतने पॉजिटिव होंगे। हमारी नैनी नॉन टीचिंग, जबकि उनको मोस्टली मतलब लोग कुछ भी कोई भी शब्दों से बोल देते हैं, मेड है या कुछ भी है, उनके लिए भी मेरी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी मैं किसी भी आपकी, किसी बड़े की या मेरी टीचर की करूंगी, क्योंकि वो इतना प्यार बच्चों को करती हैं, मदर से भी ज्यादा। मदर्स को भी गुस्सा आ सकता है, सभी मदर्स जानती है ये बात कि बच्चा परेशान करे तो उनको भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन मेरी नैनी, मेरी टीचर्स, मेरा स्टाफ, चाहे वो ड्राइवर है, कोई भी है, सब बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से और पॉजिटिवनेस के साथ उसको संभालते हैं। इनके शब्दों को आपने देख लिया होगा, ये वो स्टाफ है, एक एक चेहरे को आप गौर से देख लीजिए, ये वो सारा स्टाफ है। बल्कि मैं तो स्टाफ नहीं कहूँगा, ये वो मातृत्व शक्ति है जो सुबह सवेरे उठ करके तैयार हो करके अपने घर का काम काज निपटा करके और आपके बच्चों के लिए दौड़ पड़ते हैं स्कूल की तरफ, और फिर उनका उज्जवल भविष्य बनाने में जुट जाते हैं। चलते चलते एक सवाल और लेते हैं संदेश के तौर पर। डॉक्टर मंजीत जी, अभिभावकों को आज आप 9 PM के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या विनती करना चाहेंगे? सभी अभिभावकों को बहुत मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं आप लोगों को संदेश तो बहुत सारे हैं, क्योंकि पेरेंट और बच्चों की जब बात आती है तो मैं बहुत बोलती हूँ, तो संदेश बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक संदेश जेन्युइन है जो ये कहना चाहूँगी कि जो पेरेंटिंग है, आपकी पेरेंटिंग है, जो भी आपका पेरेंटिंग स्टाइल है, उसको ऐसा बनाइए कि हमारे बच्चे में जो गुण हम उसको
24-25 साल की उम्र में एक पर्सनैलिटी बनते हुए देखना चाहते हैं, उसके प्रयास आज से ही शुरू कीजिए। उसको एक अच्छा माहौल दीजिए, उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए। अपनी अग्रेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे पे ना हम उसको करें, क्योंकि बच्चे शीशे की तरह होते हैं, मिरर की तरह होते हैं। जैसा हम रिफ्लेक्शन डालेंगे वो वैसा ही हमें दिखाएंगे। तो उन बच्चों को बहुत प्यार और बहुत ही सकारात्मकता के साथ उनको बड़ा कीजिए। जो भी उनके लिए आज के माहौल में बेस्ट एजुकेशन हो सकती है वो दीजिए। जो भी आज के माहौल में आपको लगता है कि कल मेरा बच्चा एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन भी बने, उसका मानसिक विकास भी इतना हो कि वो अच्छा कर पाए, उसका सामाजिक विकास भी हो ऐसा हो कि वो लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पाए, अगर इस तरीके की आप चाहते हैं तो उनको एजुकेशन और उनको माहौल भी उसी तरीके का दीजिए।